ध्रुव उत्तानपाद के पास पहुंच गए दौड़ करके। छोटा सा बालक 5 वर्ष की अवस्था है। सोचा मैं भी अपने पिता से मिलूंगा, मेरे पिता मुझसे प्रेम करेंगे। और जैसे जा करके ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठना चाहा, पिता ने भी देखा, उत्तानपाद ने भी ध्रुव को कुछ प्रेम किया। जो दूसरी मैया है, जो राजा उत्तानपाद की दूसरी पत्नी सुरुचि, उसने आकर के क्रोध में ध्रुव को पकड़ के घसीट के जमीन में डाल दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गद्दी पर, इस गोदी पर बैठने की? अगर तुझे इस गद्दी पर बैठना है, अपने पिता की गोदी में बैठना है, तो पहले भगवान की तपस्या कर। भगवान वरदान दे, प्रसन्न हो तो मांगना कि मैं मर जाऊं, मर करके जो अगला जन्म हो वो सुरुचि मैया के गर्भ से, मेरे जन्म से, मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेगा तभी तुझे इस गद्दी पर बैठने का अधिकार मिलेगा। ऐसी बातें बोली, बड़ा कष्ट हुआ ध्रुव को। 5 वर्ष का बालक है, गद्दी क्या होती है, राजगद्दी क्या है ये जानता नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, मन में विकार नहीं, अपने पिता से कुछ प्यार पाने गया था और मैया ऐसे बोल रही है। और ज्यादा तकलीफ तो तब हुई कि पिता ने एक बार भी अपनी पत्नी को, मानी जो दूसरी हमारी माता, उसे मना नहीं किया कि मत बोलो। ध्रुव दौड़ करके वापस आया, अपनी मैया सुनीति के कमर में लिपट के रोने लगा। माँ, आज मुझे बड़ा अपार कष्ट हुआ। क्या हुआ बेटा? आज मेरी जो विमाता है ना, जो उत्तम की माँ है, हमें बेटों ने बताया कि यहाँ के जो राजा हमारे पिता, हम अपने पिता से मिलने गए, लेकिन हम अपने पिता की गोदी में बैठने ही वाले थे, वैसे विमाता ने आकर के हाथ पकड़ के घसीट के मुझे नीचे डाल दिया और मुझसे ऐसा बोलने लगी कि अगर तुझे इस गद्दी पर, गोदी पर बैठना है तो तुझे मर जाना होगा, और मर करके मेरे गर्भ से जन्म ले तब तू इस गद्दी पर बैठ। आज बालक के वचनों को सुन करके सुनीति की आंखों से आंसू बहने लगी, रोने लगी। बेटा, इसमें तेरा दोष नहीं है, मैं बड़ी अभागिन हूँ, मैं ऐसी नारी हूँ जो अपने पति के प्रेम को पूरा पा ना पाई। मैं तुझे अपने पिता का प्यार, जो पिता का वात्सल्य है, जो ममता है, जो करुणा, जो प्रेम, वो दे ना पाई। तुम्हारे पिता जितना प्यार हमारी दूसरी बहन से करते उतना हमसे नहीं करते। इसमें कोई तेरा दोष नहीं है, ये सब किस्मत का दोष है, भाग्य का दोष है कि तू मेरे गर्भ से जन्म लिया। संसार में बहुत ऐसी सारी चीजें होती हैं, एक साथ पैदा होती हैं, लेकिन एक की किस्मत का खेल अलग होता है, एक का अलग होता है। किसी भक्त ने कहा, 2 फूल, एक डाली में फूल लगते हैं ना, लेकिन हर फूल की किस्मत अलग होती है। एक फूल भगवान शिव के ऊपर चढ़ता है, एक फूल किसी नारी के गजरे में लगता है, और एक फूल किसी चिता के ऊपर चढ़ता है। सुनीति ने ध्रुव को समझाया, बेटा सब किस्मत का खेल है। अगर तुझे ये साधारण सी गद्दी की क्या बात है, ये अपनी एक साधारण से पिता की गोदी की क्या बात है। भगवान अगर कृपा कर दें तो परमात्मा की गोदी में तू बैठ सकता है। संसार की सबसे बड़ी गद्दी तुझे प्राप्त हो सकती है। माँ ने जैसे अपने ध्रुव को जो बातें बताई, जीवन में सबसे पहला गुरु अगर कोई होता है तो हमारी माँ होती है ना। जितने भी गुरु के स्वरूप हैं, हम विद्यालय शिक्षा लेने जाते हैं, वो गुरु अलग हैं। जीवन में अन्य किसी प्रकार का उपदेश, कोई मार्गदर्शक बने, वो गुरु अलग हैं। बहुत से गुरु मिलते हैं, लेकिन जो बालक के लिए जीवन में सबसे उपयोगी और सबसे सार्थक, सबसे पहला कोई गुरु है तो वो उसकी माँ है। और माँ ही अपने बालक को सिखाती है। माँ चाहे तो अपने बालक को, उस बेटे को जिस दिशा में चाहे, जिस ओर चाहे उधर मोड़ सकती है। माँ चाहे तो बालक को साधु संत सज्जन अच्छा मानव बना सकती है, और माँ ने अगर ध्यान ना दिया तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। एक डाकू को, एक बहुत चर्चित डाकू हुआ, उसको फांसी होने वाली थी। अंतिम इच्छा पूछी गई कि तुम मरने वाले हो, फांसी होने वाली, कोई अंतिम इच्छा तुम्हारी है? तो उसने कहा कि हाँ, हमारी इच्छा है कि अंतिम बार अपनी माँ से मिल लें। तो जो फांसी देने वाले थे, जेलर थे, जेल में जो व्यवस्था थी, उन लोगों ने सोचा कि शायद ये अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है, माँ का बड़ा सम्मान करता है। माँ को बुलाया गया, और जैसे माँ आई तो उस चोर ने, उसने, डाकू ने अपनी माँ का गला पकड़ के दबाने लगा।
सबने छुड़ाया, अरे ये क्या करता है? तो उसने क्रोध में कहा कि आज मैं इसको ही मार दूंगा। अरे ऐसे क्यों कह रहा है, ऐसा क्या है? उसने कहा कि जब मैं सबसे पहली बार मैं विद्यालय से एक पेंसिल चुरा के लाया था, जब बालक था, जब छोटा था, और स्कूल से एक पेंसिल चुरा के लाया, और तब अगर मेरी माँ ने एक तमाचा मेरे गाल पे मारा होता कि बेटा चोरी करना गलत बात होती है, दोबारा ऐसा मत करना, तो मैं कभी दोबारा चोरी नहीं करता। बल्कि मेरी माँ ने कहा कि बड़ा अच्छा किया, ये पेंसिल चुरा के लाया, कल कोई दूसरी चीज लाना। और मैं विद्यालय से दूसरी चीज चुराने लगा, फिर अगले दिन और कहीं से, फिर पड़ोसी के यहाँ पर धीरे धीरे ऐसे करके मैं आज डाकू बन गया, और आज मुझे फांसी होने वाली है। तो जो गुरु का स्वरूप है, आज सुनीति ने ध्रुव को समझाया, बेटा भगवान जो चाहें, जो कृपा कर दें तो सब कुछ हो सकता है। ध्रुव ने माँ के बातों को सुना, हृदय में धारण किया, और रात में सोती हुई सुनीति मैया को छोड़ करके वन की यात्रा करी।